दोस्तों बॉलीवुड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की अगर बात करें तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम बल्कि ये चापलूसी कॉन्फ्रेंस लगती है क्योंकि ज़्यादातर जो देखा गया है इस दौर में यहाँ तो बस फ़िल्म, वेब सीरीज़, एक्टर की बस वाहवाही होती है एंड दिस स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द एंकर हू इज़ होस्टिंग। अगर एक आध को छोड़ दे बाकी सब तो चापलूसी में लगे रहते हैं। और जब ओटीटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो ये तो बिल्कुल एक पुअर स्क्रिप्ट की तरह लगती है स्टार्ट से एंड तक एवरीथिंग सीम्स स्क्रिप्टेड। और जो इसका मुख्य कारण है कि जो इन ओटीटी इवेंट्स के जो एंकर्स होते हैं वो बहुत ही बटरिंग करते हैं एंड दे वेरी बोरिंग। और फिर जो मीडिया द्वारा सवाल भी पूछे जाते हैं आई अज्यूम कि शायद कुछ सवाल तो शायद पीआर वाले भी बना के देते होंगे। और वो सवाल में भी कुछ इतनी ऑब्जेक्टिविटी रहती नहीं है। तो इसलिए ऑब्वियसली गुड जर्नलिस्ट आई वुड से दैट ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क था। हम बात कर रहे हैं अपकमिंग वेब सीरीज पोचर जो कि अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आएगी 23 फरवरी से। अब इसे प्रोड्यूस किया है आलिया भट्ट की प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन। ये नया नया प्रोडक्शन हाउस है एंड नेचुरली आलिया भट्ट तो यहाँ पे शी इज द स्टार, उन्हें तो होना ही था। लेकिन एक अच्छी बात ये लगी कि आई थिंक शुरू के 10-15 मिनट में ही आलिया भट्ट ने जो यहाँ पे एमसी थी। नॉर्मली तो खैर ऐसे इस नेटवर्क के इवेंट्स पे एक दूसरा एंकर आता है, थैंकफुली दैट पर्सन वाज नॉट देयर टुडे। लेकिन आज ये महिला थी, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, लेकिन इनकी आवाज़ भी एकदम काफ़ी नॉजिएटिंग लगती है, काफ़ी बटरिंग करती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ 10-15 मिनट के अंदर ही आलिया भट्ट ने इनसे गुजारिश की कि प्लीज़ आप ऐसे बात करें, यूँ इतनी एक्सेसिवली तारीफ ना कीजिएगा। और फिर जैसे बातचीत हुई, कुछ सवाल आलिया भट्ट को पूछे गए, लेकिन आई थिंक आलिया भट्ट इंश्योर्ड दैट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ज़्यादा सवाल ना पूछे जाए, जो बल्कि जो उनके कास्ट है जिसके अंदर है आपके दिव्येंदु भट्टाचार्य, रोशन मैथ्यू और जो उनके डायरेक्टर है रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम भी लिखी थी एंड देयर वाज वन मोर जेंटलमैन, और बस इन्हीं से ज़्यादातर सवाल पूछे जाए। आई इफ आई रिकॉल आई थिंक आलिया से ओवरऑल कुछ 4-5 सवाल पूछे गए, लेकिन बाकी लोगों से भी अच्छे खासे सवाल पूछे गए। और आलिया ऑब्वियसली उनका वेब सीरीज़ है तो वो तो खैर इसकी कोई बुराई करेगी नहीं, लेकिन एक अच्छी बात हमें ये लगी कि किस तरह उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि वो बोलने का ज़्यादा बोलना नहीं चाहेगी एंड शी मेड इट अ पॉइंट टू से दैट कि यहाँ पे वो चाहेंगी कि जो उनकी कास्ट है सारी फोकस उन पे रहे, ये प्लेटफ़ॉर्म मंच उनका है और शी डज़न्ट वांट टू हॉग अननेसेसरी लाइमलाइट। जब एंड में जब फ़ोटोज़ ले रहे थे तो तब आलिया ने फटाफट अपनी फ़ोटो खिंचवा के और फिर वो एकदम से साइड हो गई बिकॉज़ शी वांटेड हर कास्ट कि वो सामने रहे, बिकॉज़ उनके अनुसार बस उनका इस योगदान इस शो में सिर्फ़ एज़ अ प्रोड्यूसर है एंड जो इसकी कहानी है और जो इसकी कास्ट है वो हकदार है इसकी पब्लिसिटी के लिए। तो यहाँ दाद देनी पड़ेगी आलिया भट्ट की, शी इज़ द नंबर 1 बॉलीवुड सुपरस्टार। लेकिन जो आज उनका कंडक्ट देखने को मिला, वन हैज़ टू रियली रिस्पेक्ट दैट शी इज़ डेफिनिटली आई वुड से अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोड्यूसर स्पेशली फॉर हर टीम एंड हर एक्टर्स। खैर अगर इस सीरीज़ की बात करें, इसका ट्रेलर वहाँ तो खैर इतना ठीक से देखने को नहीं मिला, घर आके हमने इसका के ट्रेलर देखा पोस्टर का। और ये कहानी जो है ये एक सीरीज़ जो है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। और फिर कुछ पता चला कि 2015-16 के बीच केरल में एक बड़ा स्कैम एलिफेंट पोचिंग का उसे बस्ट किया गया था और ये फ़िल्म उसी स्टोरी से ये इंस्पिरेशन लेके ये कहानी लिखी गई है। ज़ाहिर है इसके अंदर अपना एक फ़िक्शन एलिमेंट ज़रूर होगा। और ट्रेलर देखने में कहूँ तो मैं इट इज़ गुड आई वुड से दैट। और पहली बार आपको ट्रेलर ये देख के लगेगा कि हाँ, इसका जो सब कुछ सिनेमा होगा, वो आपके जो मेनस्ट्रीम ऑडियंसेस है, जिन्हें अपना दिमाग घर पे रख के आदत है, उन लोगों के लिए तो शायद ये शो नहीं है। बिकॉज़ अगर आप दिल्ली क्राइम की भी अगर याद करो, उसे एक बड़ी ऑब्वियसली वो तो एक सेंसिटिव इश्यू पे बेस्ड था, निर्भया गैंगरेप। और तो सीरियस सब्जेक्ट है, उसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कंटेंट और जो ये ट्रेलर देखने में लग रहा है, ये आपकी मास ऑडियंस नहीं बल्कि शायद जो सेंसिटिव ऑडियंसेस है, ऐसा नहीं है कि मास में लोग इनसेंसिटिव है, बट जो लोग संवेदना रखते हैं, जिनका इमोशनल ईक्यू हाई है, इमोशनल क्वोशंट, उन्हें तो शायद ये कहानी या ये ट्रेलर अच्छा लगा होगा। अब इसके मुख्य कैरेक्टर्स में आलिया भट्ट का नाम तो नहीं है, बट यू नेवर नो, शी माइट हैव अ सरप्राइज बिकॉज़ 2 दिन पहले इसका टीज़र आया था, उसमें तो आलिया भट्ट की आवाज़ थी, लेकिन जैसा आज हमने इसके लीडिंग कास्ट में देखा,
तो वहाँ तो आलिया भट्ट का मेंशन नहीं है। और इस सीरीज़ में लीड कर रहे हैं निमिषा यंग एक्टर निमिषा जयन। इन्हें हाल ही में हमने लंडरानी में देखा। ये बॉम्बे की पैदाइशी है, बट शी वर्क्ड इन मलयालम एंड तमिल सिनेमा। इनके साथ है दिव्येंदु भट्टाचार्य, द ब्रिलियंट एक्टर. Then there's this young actor called Roshan Mathew. I've not seen him before, but apparently he has worked with Alia Bhatt in a song before. और ये सीरीज इसे को प्रोड्यूस कर रही है आलिया भट्ट, उनकी कंपनी इटर्नल सनशाइन. ट्रेलर में आप देखेंगे तो जाहिर है, ऑब्वियसली जैसा नाम है कहानी वैसी ही. एंड देखना ये होगा कि जब 23 को आएगा दर्शक इसे कैसे एक्सेप्ट करेंगी. अब जाते जाते बस एक चीज मुझे याद आ गई, जो आलिया भट्ट की हमने शुरुआत की थी आलिया भट्ट के वंडरफुल वेरी प्रोफेशनल कंडक्ट से, कि कैसे वो लाइमलाइट हॉग नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी नज़र में उनके जो लीड एक्टर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्हें वो लाइमलाइट मिलना चाहिए. लेकिन नाउ इन कंट्रास्ट टू दिस, इसी नेटवर्क के पिछले साल एक या मेरे ख्याल से अर्ली दिस ईयर एक बहुत ही बड़ी शो आया था, जिसको बना रहे थे एक बड़े डायरेक्टर, जिनकी काफ़ी फिल्में हिट होती है. और वो डायरेक्टर पहली बार आए थे ओटीटी नेटवर्क पे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उसकी हुई थी, तब तो वो बिल्कुल एक वैनिटी अफेयर था. और उसमें ऐसा लग रहा था कि ये जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, ये ज़्यादातर जो फोकस है वो अपनी तरफ, जो लाइमलाइट है वो ही हॉग कर रहे हैं. अब उस वेब सीरीज का क्या हुआ, वो तो खैर दुनिया जानती है. तो बस मैं ये कहूँगा कि एक इंसान कितना भी बड़ा सुपरस्टार, कितना भी बड़ा राइटर डायरेक्टर ना हो, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जब पब्लिक में आते हैं, you remain humble, and that's why I have to give credit to Alia Bhatt. I think she set a wonderful example for all others in her fraternity.